सुबह का समय था और शहर के प्रमुख पार्क में ताजगी और शांति का एक अनोखा अनुभव था। पेड़ पौधे हवा में लहराते हुए मानव प्रकृति के साथ झूम रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू, बर्ड्स की चहचहाहट और हल्की धूप के साथ यह सब एक अद्भुत वातावरण बना रहा था। वहाँ हर कोई अपनी सुबह की सैर कर रहा था। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ धीमी चाल से चल रहे थे और कुछ परिवार पिकनिक का आनंद ले रहे थे। इस पार्क में भीड़ तो हमेशा रहती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक डॉक्टर जो अपनी रोज की सैर के दौरान इस पार्क से गुजर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी चीख सुनी। यह आवाज इतनी तीव्र और डरावनी थी, उनका दिल फटने जैसा महसूस हुआ। आवाज के स्रोत की ओर भागते हुए उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की गिरकर बेहोश हो गई थी और उसकी मां हताश होकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। लड़की का चेहरा पिघलकर जमीन पर गिरा हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की, लेकिन नब्ज बहुत कमजोर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने लड़की को सीपीआर देने का निर्णय लिया। एक त्वरित और पेशेवर अंदाज में डॉक्टर ने अपनी सारी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण को सामने लाया और लड़की को सांस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर एक सेकंड कीमती था और डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि समय का सही उपयोग किया जाए। लड़की के शरीर में हलचल महसूस होने लगी, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत गंभीर थी। जब तक लड़की को होश आया, डॉक्टर के माथे पर पसीना आ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में राहत की झलक थी। लड़की ने धीमी आवाज में डॉक्टर का नाम लिया और कहा, आप मुझे बचा लेंगे ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने उस लड़की की मां की तरफ देखा। लड़की की मां पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वह डॉक्टर के सामने खड़ी होकर बेमितर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपकी बेटी को कोई खतरा नहीं है, हमें बस उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने लड़की की मां का चेहरा देखा, तो उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यह चेहरा कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था। उनकी आंखों में गहरी पहचान थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझ नहीं पाया कि वह पहचान कहां से आ रही थी। वह चुप थे, लेकिन उनके दिल में गहरी हलचल थी। लड़की की मां ने डॉक्टर को देखा और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को बचाना कितना मुश्किल था। कृपया हमें अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम चलेंगे। लड़की और उसकी मां को अस्पताल की ओर ले जाते हुए डॉक्टर बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते। उनके मन में ढेर सारी विचारें चल रही थी, जैसे वह किसी बहुत पुराने रिश्ते की याद को ताजा करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने खुद को समझाया, बस यह एक संयोग है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचे और लड़की को इमरजेंसी में भर्ती किया गया, डॉक्टर ने देखा कि वह महिला भी डॉक्टर के पास आई और उनसे धीरे से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, आप बताइए क्या समस्या है? महिला की आवाज में हल्का कंपन था और उसने कहा, क्या आपको कुछ याद आया? डॉक्टर एक पल के लिए चुप हो गए और फिर जैसे ही वह महिला के चेहरे को ध्यान से देखे, उनके दिमाग में जैसे एक घंटी बजी। वह वही महिला थी जिसे वह कई साल पहले अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों से जानते थे। वह महिला जो उनकी सबसे करीबी दोस्त थी, अचानक से उसकी जिंदगी से चली गई थी। डॉक्टर ने उसे पहचाना और फिर उसका नाम लिया, नंदिता। महिला की आंखों में चमक आ गई। आप मुझे पहचानते हैं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें नंदिता, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अब नंदिता के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुमसे फिर मिलना कभी नहीं सोचा था। यह मेरी बेटी और तुम्हारा आना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। डॉक्टर की आंखों में दर्द था। तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कभी कुछ भी स्थिर नहीं रहता। कई सालों तक हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन आज जब तुमने मदद मांगी तो जैसे ही वह पुराना समय लौट आया। नंदिता ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे सामने इस तरह आओगे डॉक्टर साहब।
लेकिन आज जब तुमने मेरी बेटी को बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि जो खो गया था वह वापस आ गया है। डॉक्टर ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ यह समय कठिन है, लेकिन हम सब इससे निकल सकते हैं। नंदिता की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। पार्क में हुई यह घटना एक संयोग ही नहीं था, बल्कि यह उस गहरे रिश्ते का पुनर्मिलन था जो समय और दूरी के बावजूद कभी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर को यह एहसास हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन जब वह सामने आती है तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। आज न सिर्फ लड़की की जान बचाई गई, बल्कि एक पुराने रिश्ते की भी पुनः पहचान हुई थी जो समय के साथ धुंधला पड़ गया था। डॉक्टर और नंदिता दोनों ही यह समझ पाए कि जीवन के रास्ते पर कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं।